फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्टरी क्लास। आज हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो हम इस चैनल पे किस तरह से क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। बहुत पहले से करते आए हैं कि हम बहुत जल्द ही बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उसको ओपन करने जा रहे हैं। तो जो मैं आज अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को शेयर करूंगा। इसमें ये बताऊंगा कि जो हमारा सीएस सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हो, सी एस सेंटर दिल्ली, राइट। तो इसमें जो फीचर्स हैं, मतलब बाकी इंस्टीट्यूशन से हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे डिफरेंट होगा, इस चीज को लेकर के हम ज्यादा ही आज फोकस करने वाले हैं। इसमें क्या क्या मैटर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ये भी आपको बताएंगे, और किस तरह की फैकल्टीज होंगी उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो इसमें ये देखे होंगे कि हम जब करंट अफेयर्स की बात करते थे, इसके साथ हम स्टैटिक्स वर्ड भी जोड़ते थे। ठीक है, स्टैटिक्स कैसे जोड़ते थे और करंट अफेयर्स को कैसे ला करके लिंक्स करते थे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है सिस्टम। उससे पहले अगर मैं जाऊं तो आपके साथ मैं डिस्कस ये करूंगा, जैसे कि जो एक मैं चैनल स्टार्ट किया था, ये 2017 में इसकी मैं इस्टेब्लिशमेंट किया था, लेकिन इसको स्टार्ट जो मैंने किया था 2022 में किया था। ठीक है, और आप लोगों के सपोर्ट से 2023 में मैं अब पूरी तरह से डिजिटल हाइब्रिड टाइप की स्टूडियो को सेटअप कर पाया हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो डेडिकेशन मतलब था उसके साथ में, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिला, तो मैं सोचा कि इसको क्यों ना और बड़े प्लेटफॉर्म पे ला करके, और जो हमारे फ्रेंड्स या फिर जो मेरे टीचर एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ मिल करके हम आपके साथ एक बेटर मटेरियल और बेटर एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाएं, जिससे आपका सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज का ड्रीम या सपना जो एम है वो फुलफिल कर पाए। अदर एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होती है और सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, अगर किसी अब नॉर्मल आदमी से आप पूछो तो वो वही कहता है कि भाई अगर आप किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करते हो तो आप सारे एग्जाम्स को फुलफिल कर सकते हो, बट ये पूरी तरह से गलत है। जो सिविल का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का, सीएस में यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिविल सर्विसेज का जो मतलब एग्जामिनेशन होता है वो अदर एग्जामिनेशन से बहुत डिफरेंट होता है। क्यों होता है ये बताता हूं। क्योंकि देखिए, ये कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है हमेशा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे बात करूं तो 2023 जो 2023 IAS का जो एग्जाम हुआ है, इसमें 28 मई को हुआ था, 28 मई को हुआ था। उसका अप्रोक्सीमेटली 14 डेज के अंदर, 14 डेज के मतलब 12 जुलाई को ही जो कि इसका रिजल्ट आ गया। हम इसको क्यों फोकस कर रहे हैं, हम आपको क्यों सजेस्ट करेंगे कि आप अगर 100% आप अपना पोटेंशियल देंगे तो सिविल सर्विसेज क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, ये अगर होता है आपका तो बहुत ही अच्छा है। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो। मतलब आप एक, मतलब जो वन फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब वित्तीय वर्ष होता है, उसके अंतर आपका पूरा फाइनल रिजल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए 28 मई को एग्जाम हुआ 2023 का। ठीक है, जो IAS का था, पीटी हुआ इस एग्जाम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसको प्रीलिम्स एग्जाम या प्रारंभिक एग्जाम के नाम से जानते हैं। उसके बाद 12 जुलाई को इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। आप देख सकते हो लेस देन 15 डेज के अंदर ही ये जो कि रिजल्ट आ जाता है। IAS की बात करें जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, इसके बाद आपका सितंबर में इसका मेंस ले लेंगे, मेंस एग्जाम होगा, और आपका जो मेरा एक्सपेक्टेशन है ये जनवरी 2024 को में मतलब रिजल्ट आ जाएगा। लगभग आपका 15 जनवरी के आसपास आएगा, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन और अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, राइट। इसके बाद आपका जब ये रिजल्ट आ जाता है
तो इसके बाद 1 महीने के लगभग मतलब 1 मंथ के अंदर मतलब फरवरी में आपका ये इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। ठीक है, इंटरव्यू शुरू करते हैं। लगभग आपका ये जो है ये रिजल्ट मतलब जो में इंटरव्यू चलेगा, आपका इंटरव्यू नहीं होता है, वो पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से यूपीएससी मेंशन करती है। इस चीज के लिए आप एकदम क्लियर हो जाए। लोग कहते हैं इंटरव्यू है, कह देते हैं, बट रियलिटी ये होता है कि यूपीएससी क्लियर मेंशन करती है। जो 3rd स्टेज होता है इसमें पर्सनालिटी टेस्ट की बात करता है। ठीक है, तो इसमें पर्सनालिटी टेस्ट का जो चलता है इंटरव्यू, जिसको नॉर्मली लोग बोलते हैं, ये आपका 2 से 3 महीने चलता है। मतलब एक दिन में ज्यादा लोगों का नहीं होता है इंटरव्यू, 2 लोगों मतलब 4 से 6 लोगों का हर बोर्ड में लिया जाता है, अलग अलग बोर्ड में। और उस मतलब उनको फिल्टर, अब ऐसा नहीं कि आप किसी एसएससी का जो कि इंटरव्यू देने गया किसी और एग्जाम का, उसमें आपका साइको टेस्ट वगैरह हो रहा है, आपका 10 मिनट में जो है कि सारी चीजें जगल, वो आपका जो इंटरव्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.30 मतलब 1.5 घंटे के आसपास का आपका इंटरव्यू लगभग ऑन एवरेज होता है। उसमें आपको टाइम दिया जाता है कि आप वहां जो पैनल बैठे हुए हैं उनके साथ आप फ्रेंडली हो जाइए, उसके बाद आप आराम से इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। कोई भी किस उम्र का भी जो स्टूडेंट्स हो इंटरव्यू में जब पहुंचता है, चाहे वो 21 ईयर में कंप्लीट कर लिया हो या फिर 33 32 ईयर में जाकर के इंटरव्यू में बैठा, प्रेशर सबको बराबर ही होता है। तो उनको टाइम दिया जाता है कि जो वहां पे पैनल में एक्सपर्ट बैठे हुए मेंबर चेयरमैन है उनसे आप थोड़ा सा फ्रेंडली होइए, आप इंटरव्यू दिए, क्योंकि उनको पता है कि ये लड़का स्टूडेंट ये प्रेशर में है और इसके पास नॉलेज तो है ही, तभी तो ये इतना बड़ा एग्जाम, लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं प्रीलियम से, फिर हजारों जो कि मेंस में क्लियर करके आते हैं, क्लियर करके आया तब नॉलेज तो है, बस इसको टाइम दीजिए, हमारे साथ फ्रेंडली हो जाए, वो कर दे। और अगला एग्जाम अगर मैं सही हूं तो मई लास्ट मतलब जो 2024 का है, इसमें लगभग शायद एग्जाम लास्ट वीक में होगा। और इससे पहले मई से पहले मान लिया 25 मई को, इससे पहले आपका 2023 का रिजल्ट आउट हो जाएगा। मतलब एक वीक, जो अभी 2022 वाला रिजल्ट आया लगभग 1 हफ्ता और 10 दिन पहले रिजल्ट आया। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे ये था कि अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो 1 साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको आपकी स्ट्रेंथ रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा और आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने लगेंगे। और आपको ये नहीं कि बैठ करके इंतजार करना है कि नहीं रिजल्ट आ जाएगा तो हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, फिक्स होता है। अभी मैं बता दूं कि 2023 का जो रिजल्ट मतलब 2022 का जो रिजल्ट आया है और 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है, इसी के बीच में 2024 का जो है जो कि शेड्यूल आ गया, जो टाइम टेबल बोलते हैं या फिर जो एग्जामिनेशन जो मतलब डेट होती है आईएएस 2014 का, 2024 का, फिर या फिर जो सीएपीएफ होता है, एनडीए होता है, सीडीएस होता है, सारे का शेड्यूल दे दिया कि नहीं हम इस डेट को इस टाइम को एग्जाम लेंगे, आप रेडी हो जाइए। अगर आप 2023 में तैयारी करना शुरू करते 2024 के लिए आपको पूरा क्लियर पिक्चर है। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप सिविल की प्रिपरेशन लाइफ में एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब होना ना होना वो तो किस्मत की बात है या फिर लक की, जो भी बात कर लो। लेकिन जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि हम जो चैनल में प्रोवाइड करवाएंगे वो प्रोवाइड क्या करवाएंगे। पहला जो हम प्रोवाइड करवाएंगे या फिर जो कह सकते हो फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है हमारे इस चैनल का, मैं ये आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। हमारा 3 तरह के होंगी, 3 तरह की फैकल्टी। ग्रुप ए होगा, ग्रुप ए होगा, पहला हो गया ये। दूसरे में ग्रुप बी होगा, ठीक है। और तीसरा और लास्ट जो होगा ये ग्रुप ये सी होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए जो ग्रुप ए है, हम नया पेज ले लेते हैं ग्रुप ए को समझाने के लिए, फिर बैक आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए
ग्रुप ए जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कलर में चेंजेस कर लेते हैं हम, एक सेकेंड। ठीक है, व्हाइट से हम लिखते हैं। जैसे हम बचपन में हम लिखते थे चाक और बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड होता, व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड आ गए सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बचपन वाला हम लोग सिस्टम लगा रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड है, फिर उसके बाद व्हाइट जो कि चौक या फिर पेन से यूज कर रहे हैं। जो ग्रुप ए होगा इसमें कौन होंगे उनकी, वो हमारे पास फैकल्टी होंगी। फैकल्टी जो होंगी ना वो लगभग क्या मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस जिनके पास होगा, अनुभव जो होगा, वो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो आपको जो पढ़ाएंगे तो पूरा सिलेबस ऑल ओवर सिलेबस जो है कि आपको कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर जियोग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हो, एवरीथिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर जो है वो आपको पूरा प्रोवाइड करवाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसी के साथ जो ग्रुप ए में ही होंगे वही जो है कि आपके साथ करंट अफेयर्स, ठीक है, सी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स, स्टैटिक्स को जो है कि कंप्लीट को प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे मैं आप लोगों के साथ अगर मैं अपनी बात कर लूँ यहाँ पे, अगर मैं अपनी एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके ओके ओके, अगर मैं अपनी बात करूँ, पर्सनल बात करूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ओके, अगर मैं पर्सनल बात करूँ अपनी, तो इसमें क्या है कि जब करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स के साथ हम जब डिस्कस करेंगे ना, तो दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव जो होगा, मोस्टली जो एरिया कवर करूंगा वो आपका जियोग्राफी में होगा, जो करंट अफेयर्स भी होगा प्लस स्टैटिक्स भी होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद जो दूसरा मैं कवर करवाऊंगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो होगा इसमें भी मैं ऐसे ही कवर करवाऊंगा करंट अफेयर विद स्टैटिक्स। तीसरा जो कवर करवाऊंगा, एक सेकंड मैं यहाँ पे मार्क दे रहा हूँ, ठीक है, और ये तीसरा है, ठीक है, ये तीसरा में ये दूसरा इको नौवीं में दूसरा में का, और तीसरा जो होगा हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इनवायरमेंट होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट होगा। मैं हालांकि शॉर्ट फॉर्म पूरा नहीं दूंगा इसको, करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ में कवर करवाऊंगा। जो फोर्थ होगा इसमें कवर करने का, इसमें मैं MCQs, सपोर्ट करिए मैं करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक लेके स्टैटिक्स के साथ जो कि कवर कर रहा हूं, तो उसमें क्या पॉसिबल होगा, क्या होगा क्वेश्चन में जो, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन होंगे ना वो प्रीलियम्स के भी होंगे, पीटी जिसको बोलते हैं हम, प्रारंभिक परीक्षा, और मेंस के भी होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मैं कवर करवाऊंगा। प्लस अगर हमें लगेगा कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए एक काम आएगा तो मैं उसको भी कवर करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको तो इंटरव्यू फेस करना है ना, पर्सनालिटी टेस्ट, तो उसके पास जो स्टूडेंट्स है आप आइडिया होना चाहिए कि ना हम इंटरव्यू में किस तरह के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज करिए कि आप किसी ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां के फीचर्स के बारे में पूछते हैं, सपोज करिए झारखंड छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ दे, ठीक है, आप बिलोंग करते हैं वहां से छत्तीसगढ़, और आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि वहां पे इतने नेचुरल रिसोर्स हैं, डिस्पाइट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसके बावजूद भी वो बैकवर्ड स्टेट में गिने जाते हैं। तो आपको आपका ओपिनियन उस पर पता होना चाहिए, कोई बुक्स कोई एक्सपर्ट आपको नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा ये आपके दिमाग में रखा जाएगा कि नहीं इस तरह की केस स्टडी या फिर पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जाए। तो इसमें जो मैं दोनों ये कवर करवाऊंगा ना, तो इसमें तो ये होगा, पहला बात तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उससे मैं रिलेट करूंगा, प्लस दूसरा जो मैं करूंगा कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स एक सवाल ले लेता हूं कि जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करिए, जो राज्यपाल होते हैं उनके बारे में बात करिए, न्यूज में आता है। मैं आपको पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
सिविल सर्विसेज में, पीसीएस या फिर आईएएस में यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। दूसरी बात, फिर उसके बाद मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाऊंगा कि नहीं इस तरह की चीजें हो सकती, वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगी। स्टेटमेंट मतलब जो कथन होता है, कारक होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं, उसको मैं कवर करवा करके आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद अगर आपको और भी चीजों को ऐड ऑन करना पड़े उसको भी किया जाए। तो ये जो मैंने सिस्टम यहाँ पे दिया है आपको, एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है, ओके। जो मैं यहाँ पे सिस्टम बताया आपको कि नहीं हम इस हिसाब से आपको कवर कराएंगे, तो ये मेरा नहीं है। मैं तो 3 सब्जेक्ट का कवर करवाऊंगा, लेकिन सर ये है कि जब इसमें हिस्ट्री का अगर टीचर आता है, हिस्ट्री का टीचर आता है, तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें ऐड करेगा। अगर आपके दिमाग में आएगा कि हिस्ट्री में क्या बदलता है, तो बदलता तो नहीं है, बट इतना जरूर कि उसका करंट अफेयर्स या फिर न्यूज पेपर में मेंशन होता है। आप यूनिटी ऑफ पीस या फिर अभी लेटेस्ट जो पार्लियामेंट है उसको इनागुरेशन किया गया, तो आपके बाद उसमें फीचर्स पूछ देगा कि ये कौन सी मतलब आर्ट एंड कल्चर या फिर आर्किटेक्चर के बेस्ड है, ठीक है। तो आपको अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है तब होगा। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि ऐसा कोई प्लेस है जो न्यूज में रहा है या फिर उस तरह पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है कुछ सर्च करता है पाता है, तो उसमें जो की कर लेना चाहिए। या फिर जो हिस्टोरिकल या फिर एंशियंट मेडिवल टाइप के टाइम के कुछ रहे हैं उनका न्यूज में रहा, या फिर जैसे टीपू है, क्योंकि जो आपका साउथ इंडिया का एक रूरल काफी दमदार था और अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, तो उसके बारे में पूछ दिया। वो हमेशा कर्नाटका में हमेशा जो कि वहां पे मतलब उसको लेकर लड़ाई होती जब एक साथ हो जाता आता है तब, ठीक है। तो ऐसे हिस्ट्री वाला कवर करेगा। पॉलिटी का जो टीचर होगा वो भी आपको जैसे करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ आपको अपडेट करके रखेगा। वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत इनोवेशन होता है और हमें ये पता होता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो दिन पे दिन इनोवेट होती जाती है। जैसे ये होता था, पहले आता था ब्लूटूथ, वाईफाई आई, फिर वाईफाई का एडवांस वर्जन लाईफाई आकर के आ गया, अभी चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च किया गया। तो ऐसे अपडेशन, तो आपके लिए जो स्टैटिक्स है क्या कि वो लॉन्च कैसे किए जाते हैं, कौन से जो कि इंजन यूज किया जाता है, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, कौन से जो कि ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, अर्थ ऑर्बिट या सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में जो कि लॉन्च किया जाता है, ये सारी चीजें तो स्टैटिक्स है। बट करंट अफेयर्स में जब आप आएंगे, जब बात करेंगे, तो इसमें ये चीजें निकल करके आएंगी कि जो चंद्रयान 3 है इसके क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से मटेरियल इक्विपमेंट जो कि इसमें डाले गए हैं, कैसे ये डिफरेंट है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सिलेबस को हम कवर करवाएं। ये तो ग्रुप 1 का हमारा जो कि डिस्क्रिप्शन था कि हम इसको कवर करवाएंगे। जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, दिल्ली की हमारी जो फैकल्टी होगी, यहां से हम पूरी चीजों को करेंगे। और दिल्ली में सबसे अच्छी बात है कि एक से एक धुरंधर जो कि टीचर मिलते हैं। यहाँ पे ये नहीं लगता है कि हमें टीचरों की कमी है, लेकिन अदर सिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ मैं आपको मतलब क्या बोलते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अभी न्यू यूज कर रहा हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारा ग्रुप 1 दूसरा, एक सेकेंड थोड़ा सा वाइट ले लेते हैं हम, ठीक है। जो हमारा दूसरा होगा ग्रुप 2 का, या फिर बोल सकते हो बी का, जो फैकल्टी होगी हमारी, फैकल्टी होगी, वो कौन होंगे हम ये बता। वो देखिए जो सर्विस में है, सर्विस का मतलब जो सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड रहेंगे वो, जो उनका जब हम क्लास लगवाएंगे, रेगुलर क्लासेस चलेंगी उनकी, जो आईएएस में है प्लस पीसीएस में जो जॉब करते हैं, ठीक है। उनका उनका जब होगा ना, तो वो उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है उसको प्लस उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सर्विस में आने के बाद, तो ये आपका जो सिलेबस होगा लगभग 50% के आसपास ये कराएंगे। अब वो ये करवाएंगे, बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, ये बेसिक पढ़ाने के लिए ग्रुप 1 के जो टीचर हैं वो करेंगे।
इसमें जो होंगे ना, इसमें वो टीचर होंगे जो आपका, आप कह सकते हो कि जो बहुत बर्निंग इशू है इस समय न्यूज में। जैसे मैं अब बता दूं, जो पॉलिटी का सवाल लेकर के बताता हूं आपका, जिसमें ये चीजें निकल करके आती हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब राज्यपाल का कार्यालय, उसके बारे में हमेशा डिस्प्यूट होता, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। नहीं, गवर्नर की इस तरह की पोस्ट होती है, इनको इस तरह का इनोवेशन करना चाहिए, जितनी कमेटी है उनकी जो रिपोर्ट आई है वो चीजें उनको मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल लोगों का आर्टिकल्स आता है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मतलब ये है कि जो ग्रुप 1 के टीचर रहेंगे सॉरी, जो ग्रुप 1 के टीचर रहेंगे, जो ग्रुप बी के टीचर रहेंगे, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे। ठीक है, होता है ना कि कोई चीज कहते हैं कि मॉकटेल बन जाना, चीजों को कॉकटेल बन जाना, ये आप सोने पे सुहागा का काम करेगा। तीसरी बात अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि जो ग्रुप जो सी के आएंगे, ये जो होंगे ना वो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे। इनके इंटरव्यूज होंगे, आप ओपनिंग क्लास होगी, आप आएंगे उनके साथ जो है कि वन मतलब एक एक करके आप पर्सनली उनसे आप टैग कर सकते हैं। और भी जब इंटरव्यू चला करके क्या बोलते हैं, या फिर पीसीएस का बोल सकते हैं या आईएएस का, तो ये इंटरव्यू के पैनल में बैठेंगे। आप समझ सकते हो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे हमारे पास फैकल्टी के रूप में, उनकी एज तो 65 के ऊपर ही होगी ना, प्लस होगी एज इनकी। ठीक है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइए कि हमें फैकल्टी का जो कि शॉर्टेज होगा या फिर मटेरियल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब जो इसका थर्ड मतलब अगले स्टेज पे चल करके हमारा जो चैनल है इसका जो फीचर्स होगा, मैं अब उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले जो सिलेबस होगा ना, जो सिलेबस होगा हम इसको मतलब 360 डिग्री कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको टेक्स्ट बुक से हम कवर करवाएं। टेक्स्ट बुक में आपको क्या आएंगे, सबसे पहले तो NCERT। अब सभी लोग जानते होंगे NCERT को का नाम सुनते ही लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा वो। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी करने वाला बच्चा NCERT ना पढ़े, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा। यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा एनसीईआरटी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, दर्जनों बार स्टडी करता है, भले वही वो रेफरेंस बुक को ना टच करे। ठीक है, तो ये पहला हमारा एनसीईआरटी से चलेगा जो टेक्स्ट बुक होगा। जो दूसरी होगी वो रेफरेंस बुक होगी। ठीक है, आप समझ रहे हो इसको, रेफरेंस बुक में जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के लिए जी लेओंग होता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं, एम लक्ष्मीकांत होती है। और इकोनॉमिक्स के लिए क्या बोलते हैं, ये होते हैं रमेश सिंह होते हैं या फिर नितिन सिंघानिया होते हैं। ठीक है, ये हो गए। तो ऐसे करके हम रेफरेंस बुक में सिलेबस कवर करेंगे। और जो तीसरे में सेक्शन में आएंगे तो इसमें होगा जो न्यूज में होंगे उनको हम ला करके, एक सेकेंड, हम इनको ला करके ना, एक सेकेंड, इसको इनसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इनसे कनेक्ट करेंगे कि जैसे हमारा न्यूज़पेपर है, इसको हम कनेक्ट कर सके इसके साथ। इसके बाद जो चीज़ें होंगी, चौथा जो चीज़ें होगी, इसमें हम एमसीक्यूज या फिर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व कराएंगे। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं हम उसको कवर करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए हम एक सेपरेट तरीके से हम लेक्चर लिया करेंगे कि इसमें आप एकदम इत्मीनान से बैठ करके आप उसको रिवाइज करिए,
क्योंकि जो सिलेक्शन लेते हैं ना, जो सेलेक्ट होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ना, पॉजिटिव पॉइंट होता है, उनके पास दो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। नहीं तो हार्ड वर्क, मेहनत सब लोग बराबर करते हैं। पहला ये होता है उनको गाइडेंस जो कि बड़ी अच्छे से मिलती है। ठीक है, गाइडेंस मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं काफी अवेयर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप इस चीज को रीड करो, ठीक है, उसको फेंक दो। ठीक है, कहते हैं उनको फेंक दो जो इररिलेवेंट चीज है। उसके बाद ये कहते हैं देखो बेटा ऐसा है ना, आप कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपका नहीं होगा। तो बच्चा क्या करता है ना, 10 जब 10th स्टैंडर्ड में होता है ना, तभी इसके दिमाग और कान आँख सारे सुराख शरीर के खुल जाते हैं कि नहीं हमें ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन जब एक मतलब दूसरे बैकग्राउंड का लड़का आता है कि जी जहाँ पे पेरेंट्स या खुद अवेयर नहीं होते, तो वो क्या करता है अपना 2 से लेकर के ना 4 साल इसी में मतलब वेस्ट कर देता है कि उसको पता ही नहीं चलता। बस वो क्या करेगा, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेगा या फिर ऐसी सी बुक पढ़ना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी नहीं है ऑप्शनल, तो आपके लिए सविंदर सिंह इररिलेवेंट है, आपके लिए जीसी लियोंग एनसीईआरटी सफिशियंट है। तो बिना नॉन ऑप्शनल का बच्चा भी क्या करता है, वो सविंदर सिंह को उठा करके पढ़ने लगता है। सविंदर सिंह की आप कम से कम मुझे लगता है कि 9 सीरीज है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, और 9 सीरीज को ला देंगे तो इतनी मोटी लगभग बन करके निकले। ये मैं भी कम बता रहा हूँ, इतनी मोटी। इसके बाद क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है उसको पढ़ने के लिए लोग जो कि जीसी लियोंग की एक और बुक आती है उसको पढ़ना शुरू, तो इसी में मामला फंस करके आपका 5 साल के आसपास बीत जाता है। बीतने के बाद तो हमें रियलाइज होता है कि अब क्या करना चाहिए। सीनियर से पूछते हैं, कोई गाइडेंस मिलता है, टीचर से फिर पर्सनली बात करते हैं, तब वो बताता है। तब तक पता चलता है कि हमारी जो एज है कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकल जाती है, मतलब ओवर एज हो जाती है, इसमें दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नहीं आपको ये चीज पढ़ना, ये चीज नहीं पढ़ना है, ये चीज पढ़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आप ये चीज पढ़ते हैं तो आपको ये लॉस होगा सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हम चलिए दिल्ली में बाढ़ आई है, दिल्ली के बाढ़ के बारे में एक पूरा रिपोर्ट आ रही है, उसको पढ़े जा रहे हैं। वो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट बस इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लड होती है वो कितने तरह की होती है, कितने रीजन से होती है। वो जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, उसमें हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं है कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस में आकर या कम से कम 2-2 पेजेस का तो हम उसको पढ़े बैठे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे आर्टिकल्स या फिर ऐसे बहुत से एडिटोरियल होते हैं ना, वो मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेटेड होते मतलब ये हो गया कि यूपीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट होते हैं, तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी चीज़ हम बताएंगे। कभी कभी छोटा सा एक आर्टिकल आता है लेकिन वो हमारे लिए समझ लीजिए कि अमृत का काम करता है। ठीक है, तो ये सिलेबस हम इस तरह से इसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं देखूं कि कुछ टॉपिक छूटते नहीं जा रहा, नहीं, लगभग हमारा सारा टॉपिक हम अपना क्लियर कर लिए हैं। और ऐसे ही हम पढ़ाएंगे कि हमारे जो एक फैकल्टी होगी काफ़ी एक्सपीरियंस होगी, 10 से 15 साल की एक्सपीरियंस हो। दूसरी वो जो सेलेक्टेड हैं उनके साथ हम जो कि सिलेबस कवर करवाएंगे। तीसरा वो लोग होंगे जो रिटायर्ड हो गए हैं, हम उनकी मतलब बोल सकते हैं कि सर्विस या फिर उनकी सेवा लेंगे, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं और बड़े हैं, तो उनका अगर सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छा करेंगे। और हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मैंने नोटिस किया अपने लाइफ में, कि बंदा अगर 40-45 साल 50 साल तक है ना, वो कभी आम और अमरूद लगाने की बात नहीं करेगा। लेकिन जिसको मैंने देखा 60 साल के ऊपर है, हमेशा वो 2 ही पेड़ लगाने के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं आम लगाओ या अमरूद लगाओ। ठीक है, अगर आप गहराई से सोचेंगे ना, तो इस शब्द का कि आम और अमरूद एज के हिसाब से भी लोग चॉइस करते हैं, तो वो ये अलग चीज़ है, एक फिलॉसफी है एक तरह की। और कभी अगर टाइम रहा तो इसके बारे में हम बात करें कि आम और अमरूद 60 साल के बाद के जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं क्यों बात करते हैं कि हम आम और अमरूद का बगीचा लगाएं, उससे पहले क्यों नहीं करते। ये कभी आएगा समय तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक कोड जरूर हम आपके साथ यूज करेंगे, मैं हमेशा यूज करता हूँ ये कोड, और मेरे लिए काफ़ी ये संजीवनी का भी काम करता है। कहते हैं ना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता।
बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। राइट, तो आपको अगर ये मतलब कोड अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि नहीं, ये कैसा कमेंट बॉक्स वाला। राइट, सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।